इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजीपुर जिले के जहूराबाद सीट से चुनकर आने वाले विधायक ओम प्रकाश राजभर लगातार जिस तरह से अपनी बयानबाजियां करते हैं, जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियों और मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखते हैं, अपनी वक्तव्य को पेश करते हैं, वो बहुत ज्यादा मशहूर है। और इस वक्त जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा देखने लायक है। किस तरह से उन्होंने यहां पर कहा कि अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। ये पूरा मामला है गायत्री प्रजापति, जो कि उनके मंत्री रह चुके हैं, वो जेल में है फिलहाल। और इसी पूरे मामले में अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए गए थे उनके परिवार वालों से उनके घर पे, और उसके बाद यहां पर एक तरीके से तंज करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ये इल्जाम लगाया, उनके ऊपर तंज कसा कि जो आपके पास दगे हुए कारतूस है, आप उसे केवल इकट्ठा कर रहे हैं, इस कोशिश से कोई आपको नतीजा नहीं मिलने वाला, ये बेनतीजा साबित होगा। वहीं इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तैयारी जो चल रही है प्रजापति के परिवार वालों से मिलने के लिए, तो ये केवल प्रजापति जो एक समुदाय है उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए चुनाव के वक्त में ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को समझ ले कि आने वाले किसी भी आगामी चुनाव में आपको प्रजापति समुदाय का वोट नहीं मिलने वाला। वहीं इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दौर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, बहुत बेहतर शासन यहां पर मिला था कांग्रेस के दौर में। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा, इन तीनों के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि यहाँ पर जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो समाज में असामाजिक तत्व थे, उन सभी लोगों को यहाँ पर टिकट दिया गया और उन्हें सक्रिय राजनीति में भाग लेने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले वोट लूटते थे, यानी कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग की वो बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने पहले एक जमाने में कभी बूथ कैप्चरिंग की थी, उन्हें बाद में टिकट मिलने लग गया और वो सभी लोग राजनीति में आने लग गए। ये तमाम बातें जो चल रही हैं, इसमें आपको बहुत सारे जो चीजें हैं, बहुत सारा जो पर्सपेक्टिव है, उसको समझते हुए ये बातें समझनी होंगी। क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष जब कोई बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सामाजिक समीकरण मौजूद होते हैं, बहुत सारे सियासी समीकरण मौजूद होते हैं। तो ऐसे में एक अतीक अहमद का जिस तरह से मामला लगातार सामने बना हुआ है कि किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुई, इन तमाम मामलों को अगर हम आपस में जोड़कर देखें तो ये इशारा जो है वो तमाम सरकारों के ऊपर ये लगातार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और उन्होंने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस का ही दौर सबसे ऐसा था कि जहां पर विकास बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार को, जो कि वर्तमान में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो अपने आप में बुलडोजर वाली सरकार के नाम से मशहूर होगी। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से हर सरकार का उन्होंने कहा कि काम करने का एक तरीका होता है, और ऐसे में भाजपा का जो काम करने का तरीका है प्रदेश में, वो इस तरीके से है कि अगर माफियाओं और गुंडों के ऊपर नकेल कसनी है तो आपको बुलडोजर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में इस सरकार को लोग बुलडोजर के सरकार के नाम से जानेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।